ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं अपनी बात करने से पहले एक दुआ यहाँ दोहराना चाहूँगा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये लाइन रिकॉर्ड कर रहा था। इसी लाइन ने मुझे 2 साल पहले बना के रखा था, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है चारों तरफ का, यहाँ छोटी छोटी बातों पर तलवार लेकर डंडा लेकर कोई भी आ सकता है। हम नहाए नहीं आज। लेकिन हमें ये पता था कि जो होना है वह तो निश्चित ही है। हो सकता है आज हम शुरुआत कर रहे हैं, कल ये बंद भी हो जाए। हो सकता है कल आज बंद है, आगे आगे शुरू हो जाए। मैं सहज था हर कार्य में, इसलिए मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी इसी भाव से पढ़ाऊंगा कि जो भी होगा सहज कार्य से होगा। अब ये शुरुआत हुई कैसे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। बात है उन दिनों की, लगभग मैं पंडित जी के साथ भोपाल में था। सतपथ में पंडित साहब ने कहा कि आप आश्रम में जाइए, तो वहाँ पर देखिए कि क्या दिमाग खराब है क्या? मैं आ गया यहाँ पर। उस समय यहाँ इलाज करवा लो दिमाग का। बच्चे मुझे दिखे तो मैंने बच्चों को कहा चलो आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो बच्चों को यहीं इसी जगह पे इकट्ठा किया। बच्चों को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गीत क्यों गाया जाता है, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ था, ये सब बातें उनको बताई। फिर उसके बाद हमने बच्चों से पूछा अगर हम यहाँ पर लगवाए आप लोगों के लिए, उल्टा लेकर घुमा रहा हूं, तो क्या आप आना पसंद करोगे? बच्चों ने कहा हम जरूर आएंगे। लेकिन वहाँ पर कोई जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो पूरा काम चलता था। तो किसी ने कहा कि हम एक जगह दे देंगे। तो बच्चे आए वहाँ पर, लेकिन वो जगह हमें नहीं मिली। तो हमने क्या किया, इसी के पीछे एक बड़ा पेड़ है, आपको दिखा देंगे। तो हमने सब बच्चों का घर से चटाई लेकर आओ और चालू कर दो। तो लगभग 1-2 हफ्ते तक चली वो, क्योंकि वे चारों तरफ जो जगह ऐसी थी कि सांप कहीं से आ सकते थे। तो हमने उस जगह को बदलकर फिर जहाँ अपना ये बना है, जहाँ पाठशाला, उसके सामने एक पेड़ है, उसके नीचे चालू कर दी। आपको सब वीडियो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाएंगे आपको, उसमें सब दिखाई देगा। फिर 1 महीने तक, 1.5 महीने तक हमने पेड़ के नीचे पढ़ाया। फिर उसके बाद अपने भाई साहब के निर्देशन में अपनी एक झोपड़ी तैयार हुई बच्चों को पढ़ाने के लायक, वहाँ हमने स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे ऐसे हमारी लगभग 50 से ऊपर संख्या बच्चों की हो गई थी। और उसमें हमने सबसे पहले उनको लौकिक शिक्षा पढ़ाई, फिर उनको नैतिक शिक्षा पढ़ाई, फिर उनको नमो का मंत्र पिलाए, फिर धीरे धीरे करके उनको पढ़ाना प्रारंभ किया सारी चीज़ें। और फिर क्योंकि सारे जो थे जैन नहीं थे, तो मेरी भावना थी कि जैन भी एक पाठशाला चालू हो। कोई मुझे कहीं दिख नहीं रही थी पूरे मधुबन में, तो दिमाग में था मेरे। तो मुझे जाते समय एक विद्यालय दिखा जिसका नाम था जैन बाल विद्यालय। एक मिनट हटा लो, एक मिनट हो गया। लगा कि भैया जैन बाल विद्यालय है, तो इसमें क्या होगा, देखो मैं गया अंदर। तो अंदर जाके उनसे पूछा कि हमारी ऐसी भावना है कि पाठशाला प्रारंभ हो, क्योंकि वे स्कूल था, वो स्कूल है, अभी भी है। ए थोड़ा पीछे तो ना, वहीं से पढ़ के मंदिर भी आना है मुझे, तुम नहीं नहीं हो ना, इसलिए लॉकडाउन का मन था। तो हमने फिर वहाँ एक पाठशाला और स्टार्ट कर दी, सरमती साधना सदन। और फिर जनसंख्या बढ़ने लगी, लेकिन उसमें भी जैन बहुत कम आते थे। अभी भी जैनों का वहाँ तो भी हम पाठशाला सुचारू रूप से चला रहे थे, क्योंकि हमें पढ़ाने का मतलब हमें तो शिक्षा देनी थी, चाहे मारेगी अलग से तुम्हारी जीवन में कुछ बदलाव हो, ये हम चाहते थे। तो ये भी हमारे ये भी थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दिमाग में था ही कि भाई जान पाठशाला होनी चाहिए चालू। तो मैंने जितने भी यहाँ के मधुबन के मंत्री थे, कल दिखाया था मैंने, तुम देखने नहीं आई, कल दिखाना आया था मैं। उन्होंने कहा दिखा तो रहा बैठ कर मैं, देखो बच्चों का डांस। लेकिन पहले आप उसके पास जाओ, वो आपको कहेंगे, आप उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ये कहेंगे। तो मतलब एंड में कहीं भी किसी ने हाँ नहीं की। लेकिन फिर हमने उन्हीं लोगों को कहा कि हमारी जो पाठशाला चालू हुई, आप उनको वहाँ भेजिए। तो उन्होंने भी कह दिया कि हम नहीं भेज सकते, बहुत दूर है थोड़ा, आप ऐसा करिए यही चालू कर दीजिए। कांच मंदिर श्री आदिनाथ दिगंबर कांच मंदिर, उन्होंने कहा कि आप यही चालू कर दीजिए, बच्चे वहाँ जा पाएंगे और सारे जान बच्चे यही आ जाएंगे। तो इस तरह हमारी तीसरी पाठशाला भी प्रारंभ, वहाँ सारे जैन बच्चे आते हैं। फिर उसके बाद
सरकारी ये स्कूल मतलब के बच्चे भी जुड़े, प्राइवेट स्कूल के हाँ बच्चे मैं भी तो जुड़े, हूँ और कौन है पढ़ाने जाता हूँ मैं। कोई भूत तो आगे लगाएगा कोई बच्चे भी पढ़ते हैं, नाती शिक्षा उनको भी दी जाती है। ये रही बात ठंडी लग पाठशाला रहा है कैसे प्रारंभ हुई और हम इसमें क्या क्या गर्मी लग रही है इसलिए कर पहन रहे के आया हूँ हैं, मैं। ये हम थोड़ा बताना तो चाह रहा हूँ मैं। बड़ा चैन उठा क्योंकि ये लीजिए। बड़े पंडित उठा साहब दो। की उन्नति और प्रेरणा, ये 2 किताबें हर बच्चों को याद है, हर बच्चों को ये दोनों चीजें अरे तो याद है। मार दो जो नए नए आए कई वाला होंगे उन्नति बुकिंग के कुछ पाठ लेके याद होंगे, जो बड़े बच्चे हैं जो अभी शुरू से लगे हैं तो उनको ये दोनों कर पाठ आगे लाए सब याद है। ये किताब तो उनको याद है, ये किताब नहीं ये दोनों किताबें पढ़ाते हैं और पहली वो तो आती है इसमें कई सारे फर्स्ट क्लास विद्वान की है, भी आए, सेकंड क्लास वाले बच्चों की। विदुषियाँ आई, कई सारे ट्रस्टी लोग भी आए, उनके माध्यम से भी पाठशाला जो संडे को करवा ली। अब तुमने हरकत या ऐसे जब की उनका है आना हुआ तो उनके माध्यम से नैतिक शिक्षा इतनी गंदी या हरकत है कि तुमने लौकिक शिक्षा ये सब एक तो अपने घर शिक्षकों में के बुलाया माध्यम मैंने से यार हम किसी को पढ़ाई बुलाते गई। नहीं है अब और क्या क्या अब एक्टिविटी तो हुई भी इस पाठशाला में, इसमें हमने चित्रकला प्रतियोगिता, हम गए हमको कुछ सरप्राइज मिला चाहिए। खेल प्रतियोगिता, पिकनिक और ऐसे आप वीडियो में देखना सब चीज़ें आ जाएंगी। मतलब ये है अगर हम शुरुआत करना चाहे तो कोई भी ऐसा निमित्त नहीं है जो हमें इस काम को रोकने में बताइए हाँ बाधा बिल्कुल दो। बताऊंगा जरूर जो ये चाह रहा है, जो ये सोचता है कि भैया पाठशाला चालू हो या किसी क्या चालू हो, ये कभी नहीं होने वाला। आप खुद से शुरुआत करो तो हर चीज चालू हो जाएगी। चाहे 2 बच्चे चालू करो, चाहे 5 बच्चे चालू करो, चाहे 10 बच्चे चालू करो, चालू जरूर होगी। इस तरह मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाइए।